Hello everyone, I am back with the second part on coding and decoding, which is a part of the reasoning section. So, in the first part of coding and decoding, I have talked and explained you the first three types of the sum based on coding and decoding, and also gave you various tricks and tips on how to solve the questions belonging to those three types. And if अगर आपने टाइप वन पहला पार्ट वीडियो का नहीं देखा तो प्लीज पहले वो वीडियो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी शेयर किया है जो आपको माइंड में रखना होता है व्हाइल सॉल्विंग एनी सम बेस्ड ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग. एंड वहां पे मैंने बहुत सारे ऐसे भी ट्रिक्स बताए जो इस वीडियो में मैं यूज करूंगा. सो प्लीज वो पहले वीडियो देखिए एंड देन कंटिन्यू विद द पार्ट 2. सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप 4 दैट सेज द सिंबल कोडिंग ऑन सिमिलैरिटी. ठीक है, सो लेट्स सी द स्टेटमेंट फर्स्ट. In symbol coding, various symbols are assigned to the letters of a word, and based upon their correlation or similarity, we are required to determine the rules or pattern which is being followed. इसका मतलब क्या है? Again, I am taking the same word. If we have bat, B-A-T. So basically, अभी bat को इस type of question में कोई symbol like @ या $, या फिर hash, या फिर कोई नंबर भी ले सकते लाइक @1#. सो एनी ऑफ दिस टेक्निक कैन बी यूज टू एनकोड और डिकोड द वर्ड. लाइक एक लेटर के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, या फिर कोई कैरेक्टर, या फिर कोई लेटर, या फिर कोई वर्ड, कोई भी पॉसिबिलिटी है. टाइप 3 में हमने देखा था कि वहां पे हम वी हैड द नंबर्स वेर इन द वी हैड वर्ड एंड उनको नंबर्स में रिप्रेजेंट किया था. देन टाइप 2 में हमने देखा था कि वर्ड्स थे, बट वो वर्ड को हम कोई और वर्ड से रिप्लेस लेटर्स को रिप्लेस करके कोड हुआ था. एंड देन टाइप 1 में हमने देखा था कि अगर कोई वर्ड है तो उसके ही लेटर्स को वी रीअरेंज टू गेट द न्यू वर्ड और द कोडेड वर्ड. सो वो सबका लॉजिक यूज करके वी फाउंड द आंसर. सो यहाँ पे भी वी विल यूज द सेम लॉजिक, द सेम ट्रिक टू फाइंड द आंसर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. बहुत सिंपल सम्स होते हैं इसके, बस कॉन्सेंट्रेट करो और ऑप्शन राइट चूज करो जो भी आपको आंसर मिलता है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. In a certain code, GONE gone is written as 5. So we have GONE gone is written as 5% to hash medal is written as 4 hash $3 and L is @ So gold का पूछा है हमें कैसा मिलेगा. ठीक है, सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रिक क्या है. जो कोडिंग इस वर्ड के लिए क्या है वही सेम इस वर्ड के लिए भी किया होगा, वो इसके लिए भी होगा. सो जो जी का वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा. लाइक यहाँ पे ई का वैल्यू है गेटिंग हैश, तो इसमें भी हैश है. सो बाय डिफॉल्ट जो जी का वैल्यू यहाँ पर है वो भी जी का वैल्यू यहाँ होगा. सो लेट्स से हमें क्या क्या चाहिए. वी वांट अ जी फर्स्ट. ठीक है, वी वांट ओ, जी ओ, देन वी वांट एल एंड वी वांट डी. ठीक है, सो इसे वैल्यूज देखते हैं. वी हैव जी के लिए 5, ओ के लिए %, एल के लिए वी हैव @ एंड डी के लिए वी हैव 3. सो आंसर ये होगा. ऑप्शन देखते हैं. वी हैव 5%. सो ये एक ऑप्शन है. यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. डी में हैशटैग है तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो लेट्स सी मोर सम्स बेस्ड ऑन दिस. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी. इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज फायर is written as hashtag. So we have fire, FIRE. F के लिए हैश यूज किया है, I के लिए %, R के लिए @ और E के लिए $. ठीक है, सो सेकेंड क्या बोला है. डील, DEAL. इस D के लिए कॉपीराइट वाला सिंबल है, E के लिए $है, A के लिए एस्ट्रिक है, L के लिए एक एरो है. और we have to find now for its fail. We have to look for the word fail, not fire. So we have to look for fail because fire होगा. So let's look out for fail. So we want again same method यूज करेंगे. FF यूज हुआ, we want F. Now we want A, we want I एंड एल चाहिए तो एल यहां से मिल जाएगा. ठीक है, सो एफ के लिए वी हैड हैशटैग, ए के लिए वी हैड एस्ट्रिक, आई के लिए वी हैव अ % साइन एंड फॉर एल वी हैव एरो, अपर एरो.
सो ये ऑप्शन ढूंढते हैं. सो वी गेट ऑप्शन hashtag, then we have asterisk, then we have percent and arrow. So A is the correct option. ठीक है. Let's move to the next question now. So the next question में क्या बोला है हमें कि in a certain code basket. ठीक है. तो हमारे पास basket 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 लिख लिया. जब भी आप पढ़ोगे write that particular word and फिर उसके नीचे उसका कोड. So we have $5 for A, 3 for S, percent for K, हैशटैग फॉर ई एंड 1 फॉर टी. ठीक है. वर्ड्स के लिए बेसिक जनरली जो पहला लेटर होता है वही यूज किया जाता है टू कोड और डिकोड. ठीक है. इसलिए हम वो उसके नीचे वैसे ही लिख रहे हैं. नाउ वी हैव ट्राइड, TRIED. तो इसका क्या है 14. सॉरी, वी हैव 1, वी हैव 4, देन वी हैव एस्ट्रिक, वी हैव हैशटैग एंड 2. ठीक है. अब स्कर्ट का पूछा है SKIRT. Again, we want a S, so we have 3 here. Then we have one K, so K के लिए चूज करेंगे. We want I, so I के लिए asterisk. We want R, so R के लिए भी we have value 4 and T, so 1. So we just put the values for S we have 3, K के लिए percent है, I के लिए we have asterisk, R के लिए we have 4 and T के लिए we have 1. So look for this option. So we have 3%, 4, 1. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं, होते हैं ये सब. बस ध्यान से सॉल्व करो, यूज द ट्रिक ये वाला, और आपको आंसर मिल जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप 5. और अभी जो मैं टाइप 4 बताया उस टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चन में. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किससे में से ही ज्यादा आएंगे. बट ये सब टाइप आपको पता हो, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सको, इसलिए मैं बता दे रहा हूं. बट लाइक ये सब कोई प्रैक्टिस करो. बट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं. टाइप 5 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके क्वेश्चन आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे तो दैट्स बेटर. बट आई एम टीचिंग यू सो दैट यू आर अवेयर अबाउट दिस टाइप ऑल्सो. सो टाइप 5 इंक्लूड्स क्वेश्चन दैट हैव कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन और वर्ड रिप्लेसमेंट. ठीक है. बहुत इजी टाइप में आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे दोगे. बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं. सो लेट्स सी द स्टेटमेंट. इन सब्स्टिट्यूशन और वर्ड रिप्लेसमेंट अ कंफ्यूजिंग कोड इज प्रोवाइडेड बाय गिविंग डिफरेंट नेम फॉर अ वर्ड. मतलब क्या दिया रहेगा, एक वर्ड के लिए कुछ नाम दिया होगा. ठीक है. अंडर दिस पैटर्न सीरीज ऑफ वर्ड्स इज गिवन एंड ईच वर्ड ऑफ दिस सीरीज इज कोडेड विद अनदर वर्ड. मतलब क्या, अभी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, एक वर्ड रहेगा उसको कुछ नाम दिया रहेगा. तो सिमिलरली बहुत सारे वर्ड रहेंगे, सबको कोई ना कोई नाम दिए रहेंगे, तो एक सीरीज और एक पैटर्न बन जाएगा. ठीक है. फाइंड आउट द कोड फॉर अ वर्ड इन गिवन सीरीज एंड देन प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्ड. ठीक है. हमें पहले रिलेट करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड का हमें क्वेश्चन पूछा है. हमें वो पर्टिकुलर वर्ड को क्वेश्चन में पढ़ के वो वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है वो जानकर वी हैव टू आंसर. ठीक है. क्वेश्चन देखते बहुत इजी होता है. इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वायलेट, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास. ठीक है. वी नो दैट ग्रास का कलर इज ग्रीन. ठीक है. बट ग्रीन इज कॉल्ड रेड. ठीक है. सो ग्रीन को क्या बुला रहे हैं, रेड. सो इन दिस केस द कलर ऑफ द ग्रास विल बी रेड. ठीक है. अगर इफ वी न्यू दैट द कलर ऑफ ग्रास इज येलो, सो व्हाइट इज कॉल्ड येलो, सो व्हाइट हो जाता है उस केस में. ठीक है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मतलब यू डोंट हैव टू रीच टू द एंड ऑफ द कोड. रेड को क्या बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं. ग्रीन का क्या नाम है, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट दैट एंड मार्क द आंसर. ठीक है. सो इसमें देखा, वी हैड अ वर्ड ग्रीन, उसको रेड बोलते हैं. फिर वी हैड अ वर्ड रेड, उसको ब्लू बोलते हैं. सो ऐसा सीरीज बन गया पूरा. सो इस पर्टिकुलर टाइप में वही वर्ड रिप्लेस हो रहा है. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसमें. इफ ब्लू मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्राउन, देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क. अब हमें पता है कलर ऑफ मिल्क क्या होता है, व्हाइट. ठीक है. अब व्हाइट कहाँ है, ग्रीन मीन्स व्हाइट. ठीक है. ग्रीन का मतलब क्या होता है, व्हाइट. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अगर वी न्यू दैट, अगर येलो होता, इफ इन केस मिल्क का कलर येलो होता, सो आंसर वुड बी व्हाइट, बिकॉज व्हाइट मीन्स येलो. ठीक है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आते एप्टीट्यूड में, बट डू प्रैक्टिस
देन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं. लेट्स मूव द लास्ट टाइप, दैट इज टाइप 6, fictitious language coding. ठीक है, इसमें लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सम messages are provided in the code language and some code are assigned to each word of the messages. We need to decipher मतलब decode the code of each word by finding the common code for two words, and this process is followed to decipher the code for each word thereafter, and hence the entire word is decoded. मैं समझाता हूं. स्टेटमेंट 1 होगा, ठीक है. सो उसमें वो लोग ने कुछ कोड दिया रहेगा, CAD समझो, ठीक है. स्टेटमेंट 2 होगा, उसमें भी कोड दिया रहेगा DBZ. सो अब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये D कॉमन है. सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 में ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड होगा जो जिसका डिनोशन D होगा, ठीक है. सो हमें जितने भी स्टेटमेंट दिए होंगे वो सब में से ये पहले कॉमन निकालना है और वी हैव टू फाइंड दैट वर्ड. और ऐसे ऐसे करते करते हमें पूरा स्टेटमेंट डिकोड करना है अगर पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो, ठीक है. लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ. सो वी हैव in a certain code language, he is great. So we have he is great is written as KAPA and RA, ठीक है. and is Ram hungry, इसको कैसे लिखते हैं, NASAKA, ठीक है. सो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कोड फॉर इज. अब मैंने यहां पे ऊपर समझाया कोई ना कोई कॉमन होगा, सो वी फाइंड दैट यहां पे KAPA एंड राम NASAKA. सो वी फाउंड दैट K इज कॉमन, ठीक है. तो अब हमें हिंट मिल गया एक वर्ड का. अभी इज का पता करना बोला, सो वी हैव इज हियर. बाकी कुछ भी और कॉमन इन दोनों भी स्टेटमेंट में. सो ये फिक्स हो गया कि के डिनोस इज, क्योंकि यहाँ पे के दोनों स्टेटमेंट में है और इज भी दोनों स्टेटमेंट में, और हमें इज का ही पूछा है तो बहुत सिंपल हो गया. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. लेट्स सी मोर एग्जांपल सो दैट द टॉपिक इज मोर क्लियर टू यू. सो इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वी हैव नो मोर फूड, इसको कैसे लिखा गया है, रिटन एज टा, देन वी हैव के, देन वी हैव DA, ठीक है. फिर मोर देन दैट वी हैव मोर देन दैट, इसको कैसे लिखे हैं, SAPAKA. देन हाउ विल बी दैट, हमें किसका फाइंड करना है, दैट का, ठीक है. अब इस क्वेश्चन में हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि वापस से KA कॉमन है, ठीक है. एंड वी ऑल्सो हैव मोर इन कॉमन इन बोथ द स्टेटमेंट. सो मोर विल डिनोट के, बिकॉज मोर के अलावा यहाँ पे कुछ और कॉमन नहीं है और के अलावा यहाँ पे कुछ और कॉमन नहीं है. सो के भी ट्वाइस आया, मोर भी ट्वाइस आया, सो ऑटोमेटिकली मोर इज डिनोटेड बाय के, ठीक है. अब क्या पूछा है, दैट वर्ड क्या होगा. अब यहाँ पे वी हैव SA एंड PA. सो अब ऊपर भी वी डोंट नो, लाइक ऊपर दैट नहीं है हमारे पास. सो वी कैन नॉट से कि SA विल रिप्रेजेंट देन एंड PA विल रिप्रेजेंट दैट, बिकॉज ऑर्डर चेंज हो सकता है क्योंकि स्टेटमेंट है या सेंटेंस है, 3 वर्ड्स है. सो दैट ऐसे भी हो सकता है, P भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास हिंट ही नहीं ना कुछ कॉमन में, ठीक है. सो दैट का वैल्यू विल बी SA और PA, बिकॉज हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट भी दैट या देन से कुछ रिलेटेड नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट में तो एक ही बात दैट है, एक ही बात देन है, ठीक है. सो इफ यू हैव अ ऑप्शन SA और PA, देन वी विल मार्क दैट, और अदरवाइज इट विल बी डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है. सो ऑप्शन सी विल बी द ऑप्शन बिकॉज वी हैव SA और PA. नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन वेयर इन, अगेन एक सिचुएशन है एंड बहुत सारा क्वेश्चन है. मैंने बहुत सारा क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आपको बेटर समझे. सो लेट्स सी नाउ. सो द क्वेश्चन इज in a certain language 461 means where are you, ठीक है. we have 169, that means you are good, and we have 8652, that means flowers are not bad,
ठीक है, अब सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे। पहला रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर नॉट। ठीक है, सो वी फाइंड दैट नॉट खाली एक ही स्टेटमेंट में है एंड वी हैव ARE common across all, and we also say we see that 6 is common across all the numbers, so we can say that 6 represent R quite easily। ठीक है, अब क्या बोला है, फ्लावर्स अभी 6 निकल गया, राइट, 6 is for R। अब हमारे नॉट ढूंढ रहा है, सो वी हैव 8, 5 and 2 as the remaining options। सो अब फ्लावर्स नॉट बैड, अभी ये तीनों भी वर्ड हम ऊपर के कोई भी ऑप्शन में नहीं ढूंढ पा रहे। सेम केस जो हमने डैट में फेस किया था, सो हमने उस केस में क्या बोलता है, ऐसे और पी हो सकता है। सो इस केस में क्या होगा, फॉर फ्लावर्स नॉट बैड या तो फिर 8 होगा या फिर 5 होगा या फिर 2 होगा। इफ वी गेट 8 और 5 और 2 एज अ ऑप्शन, वी विल मार्क दैट, otherwise the data is not sufficient, right? So let's find the option। Yes, we have D as 8 or 5 or 2, so the correct option is option D। Next, what is the code for good? So we have to find the code for good। so we have this two statement wherein we can find U common as well। now we have 1 as common in both of this, so 1 will obviously represent U according to these two, right? So we have now 4 that will represent where, and यहाँ पे 9 ही बचा, so automatically this will represent good। so what is the code for good? so it will be 9। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। What does 5 9 means? जस्ट अभी हमें मालूम पड़ा 5 9 का मतलब क्या होता है, 9 is for good। ठीक है, तो वी आर श्योर अबाउट 9, बट 5, अब 5 खाली एक ही लास्ट वाले सेंटेंस में 5 है, वी डोंट हैव इन अबव द स्टेटमेंट, अबव के स्टेटमेंट में एक भी नहीं है। सो जस्ट मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैंने बताया था 5 कैन बी फ्लावर्स, वो नॉट भी मीन कर सकते हैं, बैड भी मीन कर सकता है। सो लाइक एनी ऑफ द 3 लेटर्स कैन बी वर्ड्स कैन बी डिनोटेड बाय 5, करेक्ट। So again, अगर we have flowers or not or bad and good, we can mark that option, वरना data is insufficient। so let's see, we don't have any of the option as or वाला, so we will go with data inadequate, that is D। so I hope आपको ये सब टाइप समझे हो, and seating arrangement coding and decoding का concept आपको clear है, and all the types that I have taught। and if you are new to the channel, please subscribe if you are if you like my teaching। so these are the practice problems। please मेरा मेन मोटिव यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, एंड उतना टाइम आपको मिलेगा टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट रिक्वायर मोर टाइम। सो प्लीज प्रैक्टिस द प्रॉब्लम्स। ये सब के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो, and if you have any doubt, then do let me know through the comment section। and if you want any change in my video, my pace or my content, I always welcome all the feedback, so please let me know। and if you like my teaching, so please like the video, subscribe to the channel and share the video। thank you।